तस्करी बंद करो, पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अभी आप जो दृश्य देख रहे थे वो बिहार के गोपालगंज जिले के भोरे का है, जहां नाराज युवकों ने सड़क को जाम कर दिया। दरअसल गौ तस्करों को पकड़ने वाले युवाओं पर ही कहा गया कि पुलिस ने एफआईआर की और इसके विरोध में स्थानीय लोगों ने सड़क को जाम कर दिया। भोरे में मंगलवार की सुबह माहौल अचानक गर्म हो गया। स्थानीय गौ रक्षा दल के सदस्य और कई युवा भोरे मीरगंज मुख्य पथ के चार मुहानी पर जमा हो गए और सड़क को जाम कर दिया, जिससे आम लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। जाम के चलते दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई। लोगों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की और आरोप लगाया कि उन युवाओं को ही आरोपी बना दिया गया जिन्होंने असल में गौ तस्करी रोकने की कोशिश की थी। बताया ये जा रहा है कि 19 नवंबर की रात 11 बजे गौ रक्षा दल के युवाओं ने एक पिकअप वैन पकड़ी जिसमें 7 गायें लदी थी। युवाओं ने इसकी पूरी जानकारी पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची और पशुओं को जिम्मेनामा के आधार पर दे दिया, जैसा कि युवकों ने वहां बताया। इसके बाद बताया गया कि अगले ही दिन 20 नवंबर को श्रीपुर थाना क्षेत्र के शाहबतराहा निवासी मोहम्मद वजीम ने भोरे थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई। उनका आरोप है कि उनका बेटा शेराज आलम गाय खरीद कर वापस आ रहा था, तभी भोरे और आसपास के 7 युवकों ने उसके साथ मारपीट की और सिर फोड़ दिया, हाथ तोड़ दिया। कहा गया कि 35,000 रुपये और मोबाइल फ़ोन को भी छीन लिया। इस पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली। जैसे ही कथित गौ रक्षा दल के सदस्यों को इस प्राथमिकी की जानकारी लगी कि वे भड़क उठे और पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए सड़क पर उतर गए। इसके बाद गुस्साए युवकों ने गायों को लेकर चार मुहानी पहुंचकर 1 घंटे से ज़्यादा सड़क को जाम कर दिया। मौके पर पुलिस, स्थानीय जनप्रतिनिधि और समाजसेवी पहुंचे। उप प्रमुख दीपू मिश्रा, समाजसेवी चंदन यादव और शंकेश जायसवाल के साथ साथ कई बुद्धिजीवियों ने लोगों को शांत कराया। वहीं पुलिस का कहना है कि पूरी जांच निष्पक्ष होगी। यदि मामला फर्जी पाया गया तो अगली कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद जाम को हटाया गया और यातायात सामान्य हो गया। इस मामले में गोपालगंज के एसपी अवधेश दीक्षित ने बताया कि पूरे मामले में जांच के आदेश दिए गए हैं। कोई भी हो, उसे कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं है। जो भी दोषी होगा उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं युवाओं का क्या कहना है ये भी हम आपको सुनवाते हैं। हम लोग 19 तारीख को रात्रि को 11:30 बजे एक गौ तस्कर की गाड़ी पकड़े थे और मौके पे प्रशासन आई और हमने प्रशासन के कहने पे गाय को भोरे थाने में ला दिए। जिम्मेनामे पे सब कोई अपने अपने नाम से जिम्मेनामा बनवा करके उसके बाद से गाय ले गए। उसके बाद से बड़े बाबू बोले थे वहाँ पर भी कि आप लोगों के ऊपर कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं होगा, लेकिन उसके बाद से हम लोग वहाँ पे बड़े बाबू के कहने पे गाय ला दिए। उसके बाद से हम लोग अगले दिन पता चला कि हम लोग के ऊपर एफआईआर हो गया है। उसके विषय में आज हम लोग रोड जाम किए थे और रोड जाम करने के बाद से पूरे भोरे थाना की फोर्स गई थी और हम लोगों से बातचीत हुआ और वो हमें बुला के लेकर आए थाने पे कि आप लोग भीड़ हटा दीजिए, आप लोगों के ऊपर कोई भी जाम का केस नहीं होगा। तो उनके कहने पे हम लोग भीड़ हटा दिए, भीड़ पूरा खाली करा दिए। उसके बाद से भोरे थाने में आए तो जो भोरे थाने के प्रभारी हैं बड़े बाबू, वो बोले हम लोगों से कि आप लोगों के ऊपर जो पहले से केस हुआ है उस केस को हम खारिज करेंगे। वो गलत केस लगाया आप लोगों के ऊपर और उनके कहने वो केस किसने किया है? जो पहले से केस हुआ और जो आप लोग रोड जाम किए थे, वो केस किसके द्वारा किया गया है? वो केस जो गौ तस्कर था उसके पिताजी किए थे कि वो हमारे लड़के को मार दिए थे और वो गौ तस्कर 11 बजे रात को 3 गाय थी, उस पर 4 बछड़े थे जो उसके नहीं थे, उस गाय के बछड़े नहीं थे, वो गाय ही थी। गौ रक्षक है और अभी हम गोपालगंज की जो लीगल लाइसेंस बना हुआ है उससे जुड़े हुए हैं। जो गोपालगंज में गौ रक्षक दल चलता है उससे जुड़े हुए हैं और जो सिवान में बजरंग दल है उसके हम कार्यकर्ता हैं। अच्छा, गौ रक्षक दल के कार्यकर्ता हैं जी। तो आप लोगों को इनपुट मिला था कि गाय से लदी पिकअप आ रही है जी, और ये जो घटना हुई ये एक दिन नहीं होती है, डेली होती है। 1-2 दिन कभी नहीं होती है, वो अलग बात है। लेकिन आप लोग थाना पे क्या करने आए थे? अभी हम लोग थाने पे आए थे क्योंकि हम लोग जब चौहानी पे जाम लगाए थे तो बड़े बाबू हम लोग को बुला के लेकर आए, चलिए आप बैठ के बात करेंगे। यहाँ पर आए तो बैठ कर यही हल निकला कि जो हम लोग के ऊपर एफआईआर हुआ है उस केस को खारिज किया जाएगा और गौ तस्करों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और जो भी हम लोगों का कहना था कि इसमें कुछ प्रशासन के लोग भी मिले हुए हैं, बड़े बाबू बोले कि आप लोग चिंता मत कीजिए, हम उनके ऊपर